हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो बच्चों, सीन ये है कि कल हमने हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट की, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रीज की हमने थोड़ी सी स्टार्टिंग की बेसिक्स देखे। उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर में 1, 2, 3 और 4 तक क्वेश्चन देखे। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को आगे मद्देनजर रखते हुए आगे के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। आगे के क्वेश्चंस जो हैं थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, जिसमें आपको किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, यदि आप इन क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं तो। ठीक है, तो बढ़ाते हैं आज की पाठशाला। मैं विपिन आगे। तो बेटा, आगे की चीजें ये हैं, सामने आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। सामने आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि 5 मीटर ऊंची किसी दीवार के आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर झुकी एक सीढ़ी का आधार पर उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मैंने कल बताया उन्नयन कोण और अवनमन कोण भी सारी चीजें बताई, तो हम लोग सारी चीजों को क्लियर कर चुके हैं। तो लिखते हैं 5 मीटर ऊंची किसी दीवार मीन्स डेट, यदि मेरी कोई ये एक दीवार है, कितने मीटर की? 5 मीटर की। ठीक है, दीवार के आधार से 5√3 मीटर की दूरी, 5√3 मीटर की दूरी पर झुकी एक सीढ़ी का आधार पर, सीढ़ी का, ये सीढ़ी हो जाएगी हमारी, आधार पर उन्नयन कोण थीटा ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ये है, समझ में आ गई सारी चीजें। 5 मीटर की एक दीवार है, 5√3 मीटर दूरी पर एक सीढ़ी लगी हुई है इस दीवार के लिए, तो हमें थीटा ज्ञात करना है। तो भाई मैंने कल भी बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो बात करते हैं, tan थीटा बराबर हो गया था लंब बटा आधार। तो बेटा 5 मीटर क्या है? लंब है हमारा। लंब क्या है इसमें? 5 मीटर। तो 5 बटे आधार क्या दे रखा है? 5√3। अगर मैं 5 से 5 काट दूं तो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो 1/√3 आ जाएगा। किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। अगर मैं 1/√3 की बात करूं तो tan में ये किसकी वैल्यू होती है? तो tan 30 की वैल्यू होती है। ये आई कैसे, वो मैं अपनी पहली वीडियोस में समझा चुका हूं। tan से यदि tan कैंसिल आउट कर दिया जाए तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, करेंगे इस सवाल को आगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चा, आगे आने वाला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखते हैं भाई। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहता है, किसी खंबे की छाया यदि उसकी ऊंचाई से, किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से बराबर हो, ऊंचाई के बराबर हो, तो उस समय प्रकाश का कोण ज्ञात कीजिए। तो उस समय प्रकाश का कोण
ज्ञात कीजिए। बेटा आराम से बैठ जाओ, ठीक है, इससे दूर रहना, इन वाली चीजों से दूर रहना, ठीक है, ठीक है। तो बेटा आगे क्या बोलते हैं कि किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो। कोई खंबा है, इसकी ऊंचाई क्या पड़ेगी, इसकी छाया ये पड़ेगी। किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो उस समय प्रकाश का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये खंबा था, मानो इसकी ऊंचाई 1 थी, इसकी छाया, ये वाली छाया, कल भी इस टाइप का हमने सवाल देखा था, ये भी 1 है। तो भाई लंब और आधार की बात कर रहा है, प्रकाश का कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब क्या है, लंब 1 है बटे आधार भी 1 है, ये क्या हो जाएगी 1। तो मुझे बताएंगे कि tan थीटा में tan की वैल्यू कौन सी होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो कौन सा एंगल होता है, tan थीटा बराबर होता है क्या, tan 45 डिग्री। tan से tan कैंसिल आउट हो गया, थीटा बराबर 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें अच्छे से, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे आने वाले सवाल की तरफ। अच्छे से पढ़ाई करनी है बच्चा। किसी खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 7। किसी खंबे की परछाई, किसी खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। ठीक है, तो प्रकाश का कोण है, तो प्रकाश का कोण ज्ञात कीजिए। यकीन मानिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि कोई भी पेपर में आसानी से पूछ लिया जाएगा। इसमें हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो करेंगे इस सवाल को। सवाल बोलता है कि किसी खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। कोई खंबा है, उसकी परछाई है, जो परछाई है उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। मतलब यदि उसकी ऊंचाई 1 मान लूं तो उसकी परछाई 1/√3 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है भाई, थीटा। ठीक, तो बात करते हैं भाई, लंब बटे आधार की ही बात कर रहा है, तो बात करते हैं tan थीटा बराबर, लंब क्या हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा, और आधार क्या है 1/√3। अगर क्वेश्चन में बेसिक पता है लोगों को तो ये क्या होगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 ऊपर चला गया, ये tan थीटा है ही। तो मुझे बताइए कि √3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है। तो बच्चा ये होती है tan थीटा बराबर tan 60 की वैल्यू। यदि मैं tan से tan कैंसिल कर दूं तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है बच्चा, यकीन मानिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन सेट किए हुए हैं कि अगर तुम इन क्वेश्चंस को कर भी लोगे ना, तो ये लगा लीजिए कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में तो मेरे हिसाब से कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है, तो बच्चा देखो, मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत किसको करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी। तो 7 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक,
ये कहता है कि एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार पर तिरछी खड़ी है। एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार पर तिरछी खड़ी हुई है। तिरछी खड़ी हुई है। तिरछी खड़ी हुई है। यदि यह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि यह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हैं 10/√3 मीटर, 10/√3 मीटर। दूसरा है 30√3/3 मीटर। तीसरा ऑप्शन है 10√3 मीटर और चौथा ऑप्शन है 20√3 मीटर। ठीक है, तो करेंगे इस सवाल को। तो बेटा देखो सवाल क्या कहता है कि एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार पर तिरछी खड़ी हुई है। यदि यह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कोई दीवार है 10 मीटर ऊंची है, 10 मीटर ऊंची है, उससे एक सीढ़ी, देखिए भाई माना ये एक सीढ़ी है, तिरछी खड़ी हुई है। यदि यह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये एंगल दे रखा है आपकी बार पर, हमें 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी याद कीजिए। भाई हमें सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी ये चाहिए, मैं इसे x ले लूं। ठीक है, मैं दोबारा से दोहरा दूं कि आप विपिन कुमार के साथ पढ़ रहे हैं क्या, हाइट और डिस्टेंस। ये हमारे कलश कोचिंग क्लासेस पे मैथ का पहला चैप्टर है। तो बढ़ते हैं आगे। सवाल जम गया है, लंब बटे आधार की ही बात कर रहा है, तो बात करते हैं। tan 60 बराबर एंगल दे रखा है, लंब क्या है 10 मीटर बटे x, आधार क्या है x। ठीक है, tan 60 की वैल्यू बताएंगे भाई, √3 हो जाएगी, 10/x हो जाएगा। ये मीटर था, मीटर लिखा हुआ है, चलो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, यदि x की वैल्यू मुझे चाहिए तो x इधर आ जाएगा, √3 इधर पहुंच जाएगा, तो 10/√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, 10/√3 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सवाल आया समझ में? तो बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, है ना, क्योंकि भाई बेसिक हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है। यदि हम लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तो मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल हमसे छूटेगा नहीं। बात करते हैं 9वें सवाल की तरफ। भाई 9वां सवाल हमारा कहता है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो दीवार की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी छाया 180 मीटर है। तो दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई
कितनी होगी जिसकी छाया 180 मीटर है, 180 मीटर है। ये सवाल CGL 2018 में आया हुआ है, ठीक है। और इसके ऑप्शन भी ले लो भाई। इसके ऑप्शन है 60√3, 120 मीटर, 180 मीटर, 180 मीटर, 180√3 मीटर। करते हैं सवाल को आगे, ठीक है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो दीवार की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी छाया 180 मीटर है। दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है, माना ये दीवार है, इसकी छाया दे रखी है हमें 180 मीटर की, इसकी ऊंचाई मैंने h ले ली, ठीक है। ये जो एंगल दिया है ये 60 डिग्री का दिया है, ठीक है। वही लंबटे आधार का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है h है, आधार क्या है 180 मीटर, ठीक है। कर देंगे सवाल। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर h बटे 180, तो h की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे 180√3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मीटर में हो गया, तो इसकी जो दीवार की जो हाइट थी वो 180√3 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बहुत अच्छे से सवाल हम कर चुके हैं। शांत 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 रहो बच्चे, शांत, बिल्कुल शांत, शोर नहीं मचाते। अब बढ़ते हैं आगे चैलेंजिंग सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक नदी के प्रत्येक किनारे पर, एक नदी के प्रत्येक किनारे पर एक दूसरे के विपरीत दो मंदिर हैं। एक दूसरे के विपरीत दो मंदिर हैं। एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है, एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर के शीर्षों से, इस मंदिर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण, इस मंदिर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन। करते हैं इस क्वेश्चन को। एक नदी के प्रत्येक किनारे पर एक दूसरे के विपरीत दो मंदिर हैं। एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रम से, भाई देखिए कोई मंदिर था, एक मंदिर ये था और एक मंदिर ये था। छोटे बड़े क्यों लिए हैं इसकी बात मैं अभी बता देता हूं। छोटे बड़े बेटा इसलिए हैं कि जो मेरा 54 मीटर मंदिर है, 54 मीटर ऊंचा मंदिर है,
उसके शीर्ष और आधार के अवनमन कोण जो होंगे, शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो इस मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेटा ये 54 मीटर का ऊंचा मंदिर था। इस मंदिर के शीर्ष का अवनमन कोण क्या ये नहीं होगा? बताएंगे जरा, होगा या नहीं होगा? इस मंदिर के शीर्ष का अवनमन कोण मैंने बताया था कि प्रेक्षक को यदि अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर किसी कोण को देखना पड़े तो वो होता है अवनमन कोण। यहां से कोई प्रेक्षक देख रहा है तो ये हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, अगर अगले एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा आधार का अवनमन कोण। ये बता रखा है भैया हमारा 60 डिग्री का। चीजें समझ में आई? एक नदी के प्रत्येक किनारे पर एक दूसरे के विपरीत, माना ये नदी थी, एक दूसरे के विपरीत दो मंदिर हैं। एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण जो होंगे वो 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो इस मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कौन से वाले की बच्चे? इस वाले की। ठीक है भाई। अगर अब हम बात करें, यदि मैं यहां से tan 60 की वैल्यू निकालूं तो tan 60 की वैल्यू एक काम करते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा इजी बना देते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं A, B, C, D और E, इसे लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। अगर मैं बात करूं tan 60 की तो tan 60 बराबर होता है लंब पूरा। लंब क्या है? AB। tan 60 बराबर AB बटे आधार क्या है? BC। ठीक है, यदि AB की ऊंचाई हमें पता है, AB क्या है? 54 मीटर है। BC सेम है। tan 60 की वैल्यू होती है √3। यदि मैं यहां से BC की वैल्यू निकालूं तो BC बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो 54 बटे √3। अब मुझे को पता है, मैंने कल एक बात कही थी कि भाई ये सिंपल वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसे सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसमें √3 के ऊपर और √3 के नीचे गुणा कर सकता हूं। √3 में √3 की गुणा होती है तो नीचे आएगा 3, ऊपर 54 है गुणा √3। 3 से ये 18 बार कटेगा, 18 × 54, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी भैया 18√3। ये किसकी वैल्यू आई? BC की। ठीक है भाई, ये आई वैल्यू BC की। BC बराबर आ गया मेरा क्या? तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि BC बराबर जो आ गया वो 18√3 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 18√3। ठीक है, अब बात करते हैं इस एंगल की। भाई tan 30 की वैल्यू क्या थी? tan 30 दे रखा है। लंब हमें नहीं पता, लंब क्या है? AD बटे आधार क्या है? tan 30 ED। अब मुझे एक बात बताइए कि ED की वैल्यू क्या BC के बराबर नहीं होगी? क्योंकि ये भी आधार है और ये भी आधार है। तो क्या मैं इसको 18√3 नीचे लिख सकता हूं? 18√3 ये क्या हो जाएगा? AD है। ठीक है, AD है और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक, AD की वैल्यू यहां से यदि मैं निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 18√3/√3। √3 से √3 कैंसिल, AD बराबर आ जाएगा क्या? 18। ठीक है भैया, अब बात करते हैं आंसर की। AD बराबर 18 आ गया, AB बराबर क्या है? 54। तो भैया 54 में से यदि मैं 18 घटा दूं तो वैल्यू किसकी निकल आएगी? ये पूरा 54 है, ये क्या है? ये मेरा अभी आया है 18, ये क्या आया है? 18। यहां से यहां तक की ये पूरी 54 है। यदि 54 में से हमें 18 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 14 में से 8 गए 6, 4 में से 1 गया 3, कितने बचेंगे? 36 बचेंगे। तो क्या ये 36 आएगा? और मुझे बताइए बच्चा, यदि ये मेरा 36 आया तो क्या ये नहीं है? और ये मेरा क्या दूसरा मंदिर नहीं था? तो H बराबर क्या आएगा? H बराबर आ गया 36। दिस इज द राइट आंसर।
यकीन मानिए ये आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है ना, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन CGL 2018 में आया हुआ है। CGL 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है। और कोई तरीका नहीं, ये क्वेश्चन तरीका करने का है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मैं समझा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के, सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है, के ऊपर से देख सकती है, देख सकती है, जो उससे 2.42 मीटर दूर है, जो उससे 2.42 मीटर दूर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, करते हैं इस सवाल को आगे, है ना। तो सवाल कह रहा है, जाओ बेटे जाओ, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है, जो उससे 2.42 मीटर दूर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। भाई हमारे पास एक लड़की थी, कितने मीटर की, 1.2 मीटर की, सूरज को देख रही है कौन सी, कितनी मीटर दीवार ऊपर से, 3.6 मीटर दीवार, 3.62 मीटर दीवार ऊपर से, दीवार के ऊपर से देख सकती है, जो उससे, जो का मतलब है दीवार, जो उससे 2.42 मीटर दूर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या कीजिए। भैया यहाँ पे सूर्य को देख रही है कौन सी, ये वाली लड़की, तो मैं क्या इसको आधार बना सकता हूँ, बिल्कुल बना दिया, और एंगल निकलेगा ये, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें ये निकालना है। ठीक है, अगर बात करते हैं आधार की, तो 2.42 ये है, तो 2.42 ये होगा, ये चीजें तो पढ़ रखी है हमने, 2.42 ये होगा। अगर बच्चा 1.2 मीटर ये था, तो 1.2 मीटर ये होगा, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर। और भाई मेरे को बताइए कि 3.62 में से यदि 1.2 घटा दूं तो ये वाली दूरी निकल आएगी, ये कितनी निकल आएगी, 3.62 माइनस 1.2, ये आ जाएगा 2.42, 2.42 आ जाएगा। ठीक है, 2.42 आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि टेन थीटा निकालने के लिए क्या मैं लंब और आधार नहीं लेता, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब क्या है भाई हमारा 2.42 बटे आधार क्या है 2.42। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, एक आ जाएगा टेन थीटा बराबर, और टेन थीटा में एक किसकी वैल्यू होती है, टेन 45 की, तो टेन थीटा बराबर हो गया टेन 45, तो टेन से टेन कट गया, थीटा बराबर क्या आया 45 डिग्री। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, एंड ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है,
तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बात करता है दो भवन जिनकी ऊंचाई क्रमशः 53 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, दो भवन हैं जिनकी ऊंचाई क्रमशः 53 मीटर और 117 मीटर है। 117 मीटर है। उनके शीर्षों के बीच की दूरी, उनके शीर्षों के बीच की दूरी 136 मीटर है। 136 मीटर है। तो उनके पादों के बीच की दूरी क्या होगी? तो उनके पादों के बीच की दूरी क्या होगी? बात करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को आगे। बोलता है दो भवन जिनकी ऊंचाई क्रमशः 53 मीटर। भाई एक भवन ये है छोटा वाला, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर। एक भवन बड़ा वाला है जिसकी ऊंचाई 117 मीटर है। ये दोनों का आधार सेम है। अब आगे बोल रहा है कि उनके शीर्षों के बीच की दूरी। भाई शीर्ष तो ये और ये है, तो इनके बीच की दूरी इसने क्या दे रखी है? इनके शीर्षों के बीच की दूरी है 136 मीटर। ठीक है, तो उनके पादों मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी की बात कर रहा है। यकीन मानिए भाई, एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों दूरियों की बात करूं तो क्या मैं इन दोनों दूरियों की बात नहीं कर रहा? ये दोनों तो सेम दूरी है। ठीक है, ये दोनों सेम दूरी है, तो भाई अगर मेरे को बाई चांस ये वाली दूरी पता लग जाती है तो ये वाली दूरी खुद पे खुद पता लग जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो भाई बात करते हैं, दोनों बराबर हैं तो भाई बात करते हैं। एक बात बताइए, ये पूरी दूरी 117 मीटर है और ये 53 है, ये वाली 53 है। तो अगर मैं 117 में से 53 को घटा देता हूं, क्या ये दूरी मेरे को निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी भाई। 117 में से 53 को घटाएंगे कितना आएगा? ये आएगा 7 में से 3 गया क्या? 4, और 11 में से 5 गए 6, 64 आ जाएगी भाई ये वाली दूरी। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। मुझे पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ आधार स्क्वायर निकालने के लिए 136 स्क्वायर माइनस 64 स्क्वायर तो नहीं करेंगे। कहां तक करेंगे? कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं दिया जाता है हमें, है ना। तो बात करते हैं इसको तोड़ने की। भाई अगर मैं बात करूं 64 को, क्या मैं 8 गुणे 8 लिख सकता हूं? 8 अट्ठे 64। क्या मैं 136 को भी 8 से काट सकता हूं? 8 एकम 8, 5 और 6 8 सत्ते 56। ठीक है, यहां से भी एक 8 हटाइए, यहां से भी एक 8 हटाइए, तो ये हो गया 8 17। मुझे पता है बेटा कि 8, 15 और 17 का भी एक ट्रिपलेट होता है। ये होता है भाई हमारा क्या? ट्रिपलेट। इसको याद रखेंगे। एक बताया था मैंने 3 4 5 का है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स होते हैं। 8 15 17 का तो 8 है हमारे पास में, 17 है तो 15 हो गया। कोई बच्चा कहेगा कि हम तो नहीं मान रहे भाई ये ट्रिपलेट है, तो मैं उसे प्रूफ करके दिखा देता हूं। भाई 17 सत्रियम 289 होता है, बराबर 8 अट्टे कितने होता है? 64, और 15 का होता है 2 2 5। यदि मैं इसे जोड़ू 5 4 9, 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 2।
289 बराबर हो गया। दिस इज द ट्रिपलेट। अब मुझे पता है भाई यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 15 है, लेकिन ये तो मैंने ट्रिपलेट की बात करी है, इसमें से एक 8 गायब भी तो किया था, 8 गुना था, तो इसे भी 8 गुना कर दो, 15 अट्ठे हो जाएगा 120। ये इन दोनों पादों के बीच की दूरी आ जाएगी। दिस इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 120 मीटर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आज का 12 है। यकीन मानिए एक और 2 क्लास और लगेंगी, हमारी हाइट और डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। तो कल तो संडे होगा, तो कल तो संडे की ऑफ रहेगा। तो सोमवार से हम रीजनिंग की बात कही तो रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, कथन और निष्कर्ष मतलब कि सिलोक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि भाई मेरा मानना यह है कि कंपटीशन की लाइन में ना, अगर जो हर सब्जेक्ट एवरेज लेके चला जाए तो हमें तभी सफलता मिलती है। तो इसलिए रीजनिंग को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। और रही बात आपकी जीएस की, तो जीएस में सर वीडियो शूट करने वाले हैं, वो भी वीडियो आपको कंप्लीटली तरीके से पहुंचने लगेंगी, है ना। तो सोमवार से तो हमारा रीजनिंग रहेगा। सोमवार, मंगल और बुध को 3 दिन रीजनिंग की क्लास आएगी, फिर बृहस्पति, शुक्र 2 दिन इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी लगेंगे, और शनिवार को हम हाइट एंड डिस्टेंस का हल्का सा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो रिवीजन टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट भी वही और रिवीजन भी वही। फिर हम अगला जो चैप्टर मैथ में चलाएंगे वो अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे। किससे? सबसे चहिता टॉपिक हर किसी का परसेंटेज से, है ना। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मैं विपिन पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। क्लास पसंद आई हो तो आप खुद जानते हैं आपको क्या करना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को, नमस्कार जी।